दुर्भाग्य है ये राजमहल लोकसभा, दुर्भाग्य है ये पाकुड़ विधानसभा का, कोई इस तरह का नेता मिला है जो आज तक जो विकास होना चाहिए, विकास का मापदंड के ऊपर वो लोग नहीं उतर पाए हैं। और इसीलिए जनता इस बार निश्चित कर लिया है कि परिवर्तन पाकुड़ विधानसभा में होगा और आंसू अपनी परचम लहराएगी। और विकास तो किसको बोलता है, उसका मानक क्या होना चाहिए विकास का? मुझे नहीं लगता है कि आलमगीर साहब 20 साल नेतृत्व करने के बाद उनको विकास का मानक का मतलब पता है। सिर्फ रोड, एक रास्ता, गली बना देने से विकास नहीं होता है। आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए आदिवासी पलायन करते हैं। सत्ता में आए अपना आलमगीर आलम, उन्होंने प्रयास तक नहीं किया कि जो भूईपाड़ा का रोड है, भीमपाड़ा का रोड है, वो सक्रिय है, उसको चौड़ीकरण किया जाए, लेकिन वो विकास में नहीं आता है। उनको वो रास्ता विकास के लिए नहीं है, वो लोगों को बाधक बना के रखे हैं। अगर वो चाहते हैं कि मैं सारा काम अगर पाकुड़ विधानसभा में विकास का काम कर देता हूं, तो आलमगीर को पूछेगा कौन? कोटाल प्रखर के अंदर में एक फाटक भी आता है और फाटक में सर आए दिन जाम इतना ज़्यादा लग जाता है कि कभी कभी कोई पेशेंट जाता है हॉस्पिटल सही समय में नहीं पहुंचने के दौरान मौत भी हो जाता है। देखिए, आपका ये प्रश्न बहुत ही गंभीर और बहुत अच्छा प्रश्न है। हम लोग इस फाटक से जूझ रहे हैं। मैं कोटालपुर का निवासी होने के नाते ये बोलता हूँ कि आलमगीर आलम एक मंत्री होते हुए, यहाँ का मुख्यमंत्री यहाँ से देने के बावजूद भी, एक सांसद देने के बावजूद भी, ये लोगों ने प्रयास तक नहीं किया कि यहाँ जाम की समस्या का समाधान हो। कांग्रेस का जो सेकंड पावरफुल नेता आलमगीर आलम साहब आज कहाँ है? जनता तो पूछेगी किस कारण से आज वो जेल में बंद है। अपने बेटे को टिकट नहीं दिला पाए, खुद नहीं लड़ पाए, अपनी धर्मपत्नी को चुनाव मैदान में उतार करके प्रत्याशी बना करके जीत सुनिश्चित करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक अनुभव नहीं है। 10 से 12 दिन की राजनीतिक अनुभव है, वो विधानसभा में क्या पटल पर सवाल उठाएंगे? लोगों को बीच में 2 शब्द बोलने की शक्ति नहीं है। आदिवासी छात्रों को पीटा, सरकार कौन चला रहा है? आदिवासी मुख्यमंत्री। पिटाई कौन खा रहा है? आदिवासी। तो बोल रहे हैं कि केला गल जाएगा, साइकिल पंक्चर हो जाएगा, हाथ उठेगा। केला जो है, जो बोल रहा है गल जाएगा, तो साइकिल भी तो पंचर हो जाएगा, हाथ भी तो कटा हुआ है। तो कटे हुए हाथ से भरोसा रखते हैं कि साइकिल पर चढ़ के सवार होते हुए रांची पहुंचने तक में पंचर हो जाएगा? केला तो एक ऐसा फल है, इस बार फल और फूल का समीकरण है और जनता सब समझती है। नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार, आप देख रहे हैं GTV भारत न्यूज। झारखंड में चुनाव का बिगुल बज चुका है। जितने भी प्रत्याशी है सभी जनता के पास जा रहे हैं, जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जनता से जाके मिल रहे हैं। और जो भी सत्ताधारी नेता है वो अपने विकास को गिना रहे हैं और जो भी सत्ता में आना चाहते हैं, जो भी विकास करने वाले हैं वो बता रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ आजसू के केंद्रीय समिति सदस्य विजय कुमार शाह जी है। आइए इनसे बात करके जानते हैं कि क्या रहेगा आजसू का इस बार का चुनावी एजेंडा। सर, आपको GTV भारत न्यूज में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपको, GTV भारत में मेरे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पाकुड़ विधानसभा में एक तरफ अकील अख्तर जोर लगा रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस, तो सर इस बीच में आजसू कहाँ पे? अभी आजसू 1 नंबर पर है। दूर दूर तक समाजवादी पार्टी या कांग्रेस दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। दावा निश्चित रूप से सब अपने अपने पार्टी को करते हैं, लेकिन इस बार पाकुड़ विधानसभा में साथ साथ सबसे पहले तो बोलना ये चाहूँगा कि पूरे झारखंड प्रदेश में परिवर्तन की लहर है, साथ साथ दोगुना परिवर्तन की लहर पाकुड़ विधानसभा में चल रही है। सर, पाकुड़ विधानसभा में पिछले 10 सालों से कांग्रेस का दबदबा रहा है, तो क्या इस बार कांग्रेस टूटेगा और आजसू से जीत पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग राजमहल लोकसभा में आते हैं, उसके अंतर्गत पाकुड़ विधानसभा आती है। बहुत दुख की बात है कि राजमहल लोकसभा में
बरेड विधानसभा से झारखंड के मुख्यमंत्री बरेड विधानसभा को लीड करते हैं और यहाँ से मुख्यमंत्री देने का काम किया है। दूसरा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सांसद भी विजय हांसदा जी यहाँ से नेतृत्व कर रहे हैं। तीसरा, सेकंड पावरफुल ऑफ मिनिस्टर आलमगीर आलम जी यहाँ से ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में नेतृत्व कर रहे थे। दुर्भाग्य है ये राजमहल लोकसभा, दुर्भाग्य है ये पाकुड़ विधानसभा का, कोई इस तरह का नेता मिला है जो आज तक जो विकास होना चाहिए, विकास का मापदंड के ऊपर वो लोग नहीं उतर पाए हैं। और इसीलिए जनता इस बार निश्चित कर लिया है कि परिवर्तन पाकुड़ विधानसभा में होगा और आंसू अपनी परचम लहराएगी। सर, पाकुड़ विधानसभा सीट से हमारे झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जी भी आते हैं। आज भी पाकुड़ विधानसभा से शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे इस व्यवस्था से आज भी ये क्षेत्र वंचित है। मैं तो बोल ही दिया कि झारखंड के मुख्यमंत्री बरेड विधानसभा से जीत करके झारखंड को नेतृत्व कर रहे हैं। आज जो है हमारे पाकुड़ विधानसभा में शिक्षा के बात बोल लीजिए, स्वास्थ्य के बात बोल लीजिए, विकास की बात बोल लीजिए, दूर दूर तक ये लोग विकास नहीं किए हैं। अगर आप इसकी जांच कर सकते हैं, जैसे मैं कोटाल पोखर से हूँ और कोटाल पोखर में स्वास्थ्य के तरफ से किसी भी तरह का लाभ नहीं मिल रहा है यहाँ के लोगों को, ना डॉक्टर है ना दवा है। उसी प्रकार स्कूल में जाए तो शिक्षक के भारी अभाव है, शिक्षक के भारी अभाव है, स्वास्थ्य में भी अभाव है। और विकास तो किसको बोलता है, उसका मानक क्या होना चाहिए विकास का? मुझे नहीं लगता है कि आलमगीर साहब 20 साल नेतृत्व करने के बाद उनको विकास का मानक का मतलब पता है। सिर्फ रोड, एक रास्ता, गली बना देने से विकास नहीं होता है। किसी तरह का यहाँ पर उद्योग नहीं लगा। लोग यहाँ उद्योग की वजह से उन्हीं की समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पलायन करते हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए आदिवासी पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में जा कर के काम करते हैं और वहाँ से रोज़गार करके अपने परिवार को चलाते हैं। लेकिन पाकुड़ विधानसभा में किसी प्रकार रोज़गार नहीं है। सर, पाकुड़ विधानसभा सीट पिछले जब से झारखंड अलग हुआ है तभी से झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी जो बीजेपी है आज तक वहाँ से नहीं जीत पाई है। तो सर क्या लगता है 2024 के विधानसभा चुनाव में पाकुड़ विधानसभा सीट पर बाजी मारेगी पीएनडीए? देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इस बार झारखंड में एनडीए के तहत चुनाव लड़ा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी, हमारे आंसू का बॉस जिसको बोला जाता है सुदेश महतो, दोनों के नेतृत्व में एनडीए का चुनाव हो रहा है। और इस बार हमारे पाकुड़ विधानसभा में आप जानते हैं कि एनडीए का वोट लगभग 80,000 से ऊपर है और हमारे जो प्रत्याशी वर्तमान में हैं आज 6 महीने से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। मुझे आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस बार कांग्रेस को यहाँ से विदाई निश्चित है और आंसू यहाँ से परचम लहराएगी, जीत हासिल करेगी। सर, पाकुड़ विधानसभा से झारखंड पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी आते हैं, लेकिन सर जो आज बरहरवा से लेकर जो भीमपड़ा वाला जो सड़क है इतना ही पतला है कि लोग एक अगर कोई ट्रक घुस जाए तो एक बाइक वाला को पीछे होना था या तो ट्रक वाला को पीछे होना था। इस बीच कभी कभी दुर्घटना में आदमी का मौत भी हो जाता है। तो सर क्या झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री इस क्षेत्र से आते हैं तो उस तरह का विकास नहीं हो पाया? कहाँ पे चूक हुआ? देखिए, मैं थोड़ा पूर्व की तरफ जाना चाहता हूँ। 2009 में जब यहाँ विधायक अकील अख्तर बने थे तो उस समय ये रास्ता बनाने का काम जो है सुदेश महतो जी ग्रामीण विकास मंत्री थे। उन्होंने 100 करोड़ का, सुदेश महतो जी ने 100 करोड़ का रास्ता, पुल पुलिया निर्माण के लिए उन्होंने फंड दिया था। रास्ता बना, भूईपाड़ा में जो है वहाँ कुछ समस्या आ गया था, उस समय नहीं बन पाया। लेकिन उसके बाद
वो अकील अख्तर हारने के बाद कांग्रेस की सत्ता में आए अपना आलमगीर आलम, उन्होंने प्रयास तक नहीं किया कि जो भूईपाड़ा का रोड है, भीमपाड़ा का रोड है, वो सक्रिय है, उसको चौड़ीकरण किया जाए। लेकिन वो विकास में नहीं आता है उनको। वो रास्ता विकास के लिए नहीं है, वो लोगों को बाधक बना के रखे हैं। अगर वो चाहते हैं कि मैं सारा काम अगर पाकुड़ विधानसभा में विकास का काम कर देता हूं, तो आलमगीर को पूछेगा कौन। इसीलिए जनता इस बार तय कर ली है कि उनको यह पाकुड़ विधानसभा से विदाई निश्चित है और आंसू की जीत होगा। और आंसू आएगी तो निश्चित रूप से भारी भरकम तरीके से विकास का काम होगा। और मैं शीर्ष नेतृत्व, हमारा जो आंसू के सुप्रीमो सुदेश महतो हैं, उनका यहाँ फोकस है, पाकुड़ को बदलेंगे, ये मेरा विश्वास है। सर, आप लोग लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, तो सर आप लोग का क्या क्या मुद्दा रहता है? आप लोग का चुनावी एजेंडा क्या है सर? हमारी चुनाव एजेंडा है विकास, उद्योग, बहुत सारे मुद्दे। विकास के ऊपर सब कुछ आ जाता है। पहला मेरा प्राथमिकता है कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था ठीक होगा, उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होगा, उसके बाद यहाँ के युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था ठीक होगा, रोड रास्ता ठीक होगा। इस तरह का विकास पर ज़्यादा फोकस रहेगा। हमारे माननीय सुदेश महतो जी का पूरा फोकस है पाकुड़ विधानसभा में। सर, कोटाल पोखर के अंदर में एक फाटक भी आता है और फाटक में सर आए दिन जाम इतना ज़्यादा लग जाता है कि कभी कभी कोई पेशेंट जाता है हॉस्पिटल सही समय में नहीं पहुंचने के दौरान मौत भी हो जाता है। उसके बाद जो आम व्यक्ति है अगर कभी आते तो घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं। आप लोग का इसके ऊपर क्या पहल रहेगा? देखिए, आपका ये प्रश्न बहुत ही गंभीर और बहुत अच्छा प्रश्न है। हम लोग इस फाटक से जूझ रहे हैं। मैं कोटाल पोखर का निवासी होने के नाते ये बोलता हूँ कि आलमगीर आलम एक मंत्री होते हुए, यहाँ का मुख्यमंत्री यहाँ से देने के बावजूद भी, एक सांसद देने के बावजूद भी, इन लोगों ने प्रयास तक नहीं किया कि यहाँ जाम की समस्या का समाधान हो। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये विकास करना नहीं चाहते हैं, लोगों को विकास बाधित करके रखना चाहते हैं। मैं आशा रखता हूँ कि इस बार एनडीए का गवर्नमेंट बन रही है और बनने जा रही है और पाकुड़ विधानसभा में परिवर्तन होने जा रही है। पहला प्राथमिकता हमारा यही रहेगा। हमारे सुदेश महतो से हम लोग गुजारिश भी करेंगे कि यहाँ पर अंडरग्राउंड हो और जनता का सुविधा मिले, जाम से मुक्ति मिले। सर, पाकुड़ विधानसभा में दो और ऐसे प्रत्याशी है जो कि जनता के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क चला रहे हैं। एक है सपा से अकील अख्तर जी, दूसरा कांग्रेस से निशात आलम जी, आलमगीर आलम की धर्मपत्नी जी है। सर, वो लोग भी लगातार चुनावी जनसंपर्क कर रहे हैं। सर, कैसे उन लोग को टक्कर दे पाइएगा? पहली बात है निशात आलम जी का, कांग्रेस का जो सेकंड पावरफुल नेता आलमगीर आलम साहब आज कहाँ है? जनता तो पूछेगी किस कारण से आज वो जेल में बंद है। अपने बेटे को टिकट नहीं दिला पाए, खुद नहीं लड़ पाए, अपनी धर्मपत्नी को चुनाव मैदान में उतार करके प्रत्याशी बना करके जीत सुनिश्चित करने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनकी राजनीतिक अनुभव नहीं है। 10 से 12 दिन की राजनीतिक अनुभव है। वो विधानसभा में क्या पटल पर सवाल उठाएंगे? लोगों को बीच में दो शब्द बोलने की शक्ति नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार वो उनका नैया पार होगा, मझधार में ही रहेंगे। सर, अकील अख्तर के बारे में आपने कुछ नहीं बताया। अकील अख्तर अगर मेरे माने से पूछते हैं, मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। विकास का तो उनके पास मुद्दा रहता है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी इस बार भूल करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। वो हमारे आंसू को नेता थे, वर्तमान में वो सपा का नेता हैं। हर 5 साल में एक पार्टी का उनका नया गठन करते हैं। मैंने एक तरह से बोलिए तो जन्मदाता है पार्टी का। पहले जेएमएम को जन्म दिए, उसके बाद आंसू को जन्म दिए, उसके बाद अभी सपा साइकिल पर सवार हो गए। तो मुझे नहीं लगता है कि उस साइकिल से रांची पहुंच पाएंगे।
पंचर हो जाएगा। विधानसभा के अंदर में केकेएम को ले जाता है, वहाँ पर सर जिस तरह आदिवासी छात्रों के छात्रावास में जाकर आधी रात में प्रशासन द्वारा छात्रों को पीटा गया, आज भी सर वो छात्र न्याय के लिए भटक रहे, दर दर उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, सड़क पर भी वो लोग उतरे। सर इस पर आप लोगों का क्या पहल रहेगा? देखिए, आदिवासी छात्रों को पीटा सरकार कौन चला रहा है? आदिवासी मुख्यमंत्री। पिटाई कौन खा रहा है? आदिवासी। तो एक आदिवासी मुख्यमंत्री होकर के आदिवासी छात्र को पिटाई करवा रहा है प्रशासन के द्वारा। प्रशासन तो बिक चुका है। प्रशासन अगर नहीं बिका होता तो प्रशासन आखिर आदिवासी छात्र को क्यों पीटता? और एक आदिवासी मुख्यमंत्री के राज्य में आदिवासी पीटा जा रहा है, तो आदिवासियों को समझना होगा, उसका न्याय जरूर मिलेगा। अगर हमारा एनडीए गवर्नमेंट की सरकार बन जाती है तो निश्चित रूप से उनको न्याय मिलेगा। और यहाँ पर एनडीए के तहत जो हमारे बीजेपी के नेता विश्वकर्मा जी आए थे, वो लोगों छात्रों से मिले थे, उनको आश्वासन भी दिए थे कि निश्चित रूप से आप लोगों का न्याय मिलेगा। लेकिन आदिवासी नेता होने के नाते आदिवासी को पिटाया, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। सर पाकुड़ विधानसभा सीट को 2024 के विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर आप लोग कितना आश्वस्त है? सर 100% हम लोग एनडीए को सरकार बनाने जा रहे हैं। झारखंड में परिवर्तन की लहर है और दोगुना पाकुड़ विधानसभा भी परिवर्तन की लहर है और हम लोग जीतेंगे, ये बिल्कुल विश्वास और दावे के साथ कहते हैं। तो बोल रहे हैं कि केला गल जाएगा, साइकिल पंक्चर हो जाएगा, हाथ उठेगा। केला जो है, जो बोल रहा है गल जाएगा, तो साइकिल भी तो पंचर हो जाएगा, हाथ भी तो कटा हुआ है। तो कटे हुए हाथ से भरोसा रखते हैं कि साइकिल पर चढ़ के सवार होते हुए रांची पहुंचने तक में पंचर हो जाएगा। केला तो एक ऐसा फल है, इस बार फल और फूल का समीकरण है और जनता सब समझती है कि फल और फूल इस पर कामयाब होगा और पूरे झारखंड में कामयाब होगा। कटा हुआ हाथ भी नहीं चलेगा और साइकिल भी नहीं चलेगा। और मैं एक बात मुझे याद आता है, मुझे बोलना चाहिए कि हेमंत सोरेन जी बहुत सारे वादे किए थे युवाओं के बारे में, घर देने के बारे में, चूल्हा खर्च के बारे में और बेटियों को शादी होने पर उसको सिक्का देने के बारे में। क्या उन्होंने खरा उतरा है? तो जनता इस पर जवाब देगी। युवा उनसे जवाब मांग रहे हैं, युवा रोड पर हैं, ना उनको रोज़गार मिला, ना उनको भत्ता मिला, ना बच्चिया का शादी में सिक्का मिला और ना चूल्हा खर्चा मिला। और आज जो वो मैया समान योजना जो चला रहे हैं ये 3 महीना से, 4.5 साल पूर्व वो क्या कर रहे थे? क्या वो 4.5 साल पूर्व उनको दिमाग में ये बात नहीं आई? आज वृद्धा पेंशन बंद करके, विधवा पेंशन बंद करके और मैया समान योजना चला रहे हैं 1000 रुपये प्रति माह। ठीक है, चलाइए, लेकिन बंद क्यों किए? 4.5 साल पहले क्यों नहीं चलाए? ये सवाल है, यह सवाल बनता है। आप लोग अगर जाते हैं तो निश्चित रूप से पूछिए कि 4.5 साल पहले आप कहाँ थे? मैया समान योजना ये 3 महीना पहले चालू करके वोट बटोरने का जो लॉलीपॉप दे रहे हैं, जनता समझती है आप कामयाब नहीं होंगे। इस बार परिवर्तन की लहर है झारखंड में, एनडीए की सरकार बन रही है और पाकुड़ में डबल परिवर्तन है। यहाँ अजहर इस्लाम जिंदाबाद होगा, ये सब जनता सुनिश्चित कर लिया है। सर हमारा ये अंतिम सवाल है आपसे। सर देखा जाए तो युवाओं को भविष्य माना जाता है, लेकिन सर सोरेन सरकार के अंदर में 2 बार ये जो सीजीएल वाला एग्जाम हुआ, दोनों बार सर, एक बार तो करप्शन हुआ ही, मतलब उसमें जो घोटाला हुआ ही, लेकिन सर दूसरा वाला जो एग्जाम है इसमें भी वो लटका हुआ है कोर्ट में। तो सर इसको लेकर आपका एनडीए की सरकार बन जाए तो इसको लेकर आप क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो एनडीए का सरकार बनेगा तो जो पेपर लीक का मामला है ये सरकार सबसे प्राथमिकता के तौर पर इसको लेगी और पेपर घोटाला जो लीक वाला मामला है, जो किए हैं वो निश्चित रूप से वो जेल जाएंगे। ये हमारा ऊपर का नेता, बड़े नेता का
आ चुका है, आप लोग देखे होंगे, भाषण में आ चुका है, सारा कुछ आप लोग सुन चुके हैं। एनडीए गवर्नमेंट आएगा तो पहला अटैक यही रहेगा कि पेपर लीक मामले में जो भी दोषी है उनको पक्का अंदर भेजा जाएगा, सज़ा मिलेगी। चलिए, इस तरह से हमारे साथ थे आजसू के केंद्रीय सदस्य समिति, आप देख रहे थे GTV भारत न्यूज। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं विकास कुमार सर।